हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज ही एक पाखंड यूट्यूबर जिनके नाम है चाणक्य तिवारी नाम से है, चाणक्य तिवारी नाम से पाखंड है, जिन्होंने यूट्यूब में एक भगवत गीता जथारूप ऊपर एक कमेंट किया, श्रील प्रभुपाद को कमेंट कर रहा है, माने इतना गंदे आलोचना करता है। वो एक चीज़ तो गीता पढ़ा नहीं है, मूर्ख है। गीता पढ़ने वाला व्यक्ति ऐसा सवाल कभी नहीं कर सकता। भगवत गीता जथारूप पर वो टिप्पणी करता है। उसी शब्द के जवाब देते हुए ये वीडियो में आज बना रहा हूँ। उन्होंने चैलेंज करता है, इस्कॉन का कोई भक्त हो हमको जवाब दे, चैलेंज करे। इस्कॉन के सामने तो भक्तों के सामने बड़े बड़े भक्त लोग हैं, उनके सामने वो कुछ भी नहीं है, मूर्ख है। अब वो जानता नहीं श्रील प्रभुपाद की महिमा क्या है। श्रील प्रभुपाद ब्रह्मवाद्य गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य हैं। तुम साधारण यूट्यूबर हो, तुम प्रभुपाद के साथ, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य के साथ में तुम अंगुली उठा रहे हो। शर्म की बेशर्म की बात है। साधारण नॉलेज नहीं, इसके माता पिता की कोई शिक्षा दीक्षा भी नहीं दी है, कैसे बड़े से व्यवहार करा जाए, कैसे वैष्णव से व्यवहार करा जाए। वो मायावादी फिलोसफी पढ़ा हुआ पाखंडी सिद्धांत को समझा जानता है, कुछ बहुत थोड़ा बहुत कुछ इतना नॉलेज नहीं। कारण वो जानता होगा तो गीता में भगवान क्या कहा रहे, वो गीता की 4 अध्याय की श्लोक को निकाली पढ़ता है, बताते हैं। जैसे भगवत गीता की 4 अध्याय में वो कहता है, जो जथारूप आजित जी लिखा है, जथारूप गीता लिखा है, भगवत गीता जथारूप, जथारूप कैसा हो गया, भगवान जैसा बताते ये गीता कैसा, ऐसा ही कैसा हो गया। किंतु ये मूर्ख को पता नहीं जथारूप ज्ञान कैसा प्रभुपाद की प्राप्ति हुआ। कारण प्रभुपाद एक ब्रह्मवादी भगवान की कृष्ण की परंपरा के आचार्य है, ऋषियों की परंपरा में आते हैं। जो ऋषियों की परंपरा आता है वो ज्ञान भगवान से ही प्राप्ति होता है, परंपरा से प्राप्ति होता है। वो परंपरा बारे में नहीं जानता है। परंपरा बारे में वो क्या सुना है, जो भगवान अर्जुन को जो कहा रहे हैं, ये जो गीता ज्ञान में अर्जुन को बता रहे हैं, बोले ये एवं परंपरा इवं राजस्व, ये परंपरा से आता था, किंतु काल की प्रभाव से नष्ट हो गया। पहले में ये काल की प्रभाव, ये तो था परंपरा, स्वकाल नयम होता जो नष्ट परंतप, ये परंपरा नष्ट हो गया। किंतु नेक्स्ट श्लोक में भगवान, ये दूसरे 4 अध्याय के तीसरा नंबर श्लोक में भगवान कहा रहे हैं, स एवं मया ते अद्यम जोग प्रोक्त पुरातन भक्तोस्मि सखा चेति रहस्य हेतु तो तुम। भगवान ये बात वो समझ नहीं आ रहा है। भगवान बोले वही ज्ञान जो परंपरा जो नष्ट हो गया, जो परंपरा चल रहा था, आ रहा था, नष्ट हो गया, मैं पुनः तुमको दे रहा हूँ। भगवान बोले वही ज्ञान को पुरातन दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ, भक्तोस्मि सखा, तुम मेरा भक्त हो, मेरा सखा हो, इसलिए दे रहा हूँ। इसलिए भगवत गीता को समझने के लिए भगवान का भक्त बनना चाहिए। ये भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है, ये मायावादी है। और वो मायावादी कैसे समझेगा भगवत गीता क्या है। भगवान बोलते भक्तों से, भक्त होना चाहिए। इसलिए अर्जुन को भगवान भक्त होने के नाते अर्जुन को भगवत गीता उपदेश दिए। पहले कृष्ण का भक्त बनो, तभी तो भगवत गीता को समझेंगे। जब तो कृष्ण की सरेंडर नहीं आएगा, भक्त बनेगा नहीं, कैसे समझेगा। कोई भगवान को निराकार मानने वाले, निराकार ज्योति मानने वाले, ब्रह्म उपासना करने वाले, देवी देवी उपासना करने वाले भगवान का भक्त नहीं होते। भगवान के भक्त होने के लिए भगवान का भक्तों की शरण में आना पड़ता है, वैष्णव की शरण में आना पड़ता है। जब तो कोई वैष्णव की शरण में नहीं आया, वो भगवान का भक्त बन नहीं सकता। भक्त बनने के लिए भक्तों की शरण में आना पड़ता है। इसीलिए तब तो वो भगवत गीता को समझ नहीं पाएगा। मूर्ख को तो समझ नहीं आता है भगवत गीता। जो गीता दुनिया को परिवर्तन दिलाया, कृष्ण भक्ति से जोड़ा, ऐसे जुड़ जाते दुनिया में। अनेक लोग भगवत गीता पर कमेंट्री भारत में लिखे, किसी गीता पढ़ के कृष्ण का भक्त कौन बना। श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता जथारूप पढ़ा, जथारूप में भगवान जैसा बोले थे ऐसा ही गीता पढ़ा, तभी तो भगवान का भक्त बने दुनिया। ऐसे नहीं बन जाते। भगवान कृष्ण का भक्त बनना, कृष्ण की भक्ति शरण में आना, कृष्ण के नाम जप करना, वैष्णव परंपरा में दीक्षा शिक्षा लेना, ये छोटी बात नहीं होता है। ऐसे अनेक जीवन बीती जाएगा तो भक्ति सिद्धांत से मूर्ख बन के रहेंगे। जब तक वैष्णव की सम्मान नहीं जानता है, बड़े आचार्य में सम्मान नहीं जानता करना है, वो कैसा भक्त बन पाएगा। इसलिए छोटे छोटे लोग होते हैं। इसलिए मैं वीडियो में जवाब देने के लिए चाहता हूँ वो मूर्खों को, जो चाणक्य तिवारी नाम से वो चैनल चला रहा है, वो समझे भगवत गीता क्या होता है, इस्कॉन क्या होता है समझे।
इस्कॉन की किताब पढ़े, प्रभुपाद जी की किताब पढ़े, समझे, नहीं तो पखंडी विद्या पढ़ेगी, पखंडी हिसाब से रहेगा, कभी वैष्णव सम्मान नहीं करने के नाते उनको नरक जाना पड़ेगा आगे जाकर, वैष्णव निंदु को बन के रहेगा। इसलिए निंदा करने वाला व्यक्ति कभी ये सुधार नहीं सकता। इसलिए मूर्खों को जवाब देने के लिए ये वीडियो बनाया। उसको भगवत गीता पढ़े, इस्कॉन के भक्तों की संगति करे, वरिष्ठ भक्तों के आगे और जवाब ले, प्रश्न करे आकर के। ऐसा नहीं कि बोल देने से, यूट्यूब में बोल देने से ज्ञान मिल जाएगा। आपको भक्तों की संगति करना पड़ेगा, भक्तों के पास उनकी विनम्रता, जैसे भगवत गीता में कहे भगवान गीता में कहे गुरु आचार्य कैसा जाना, तत्व विज्ञान के पास कैसा जाना चाहिए। हाँ, उनकी विनीत रूप में उनकी सेवा करते हुए प्रश्न करना पड़ेगा, तार्किक रूप में नहीं। कोई तर्क रूप में जिज्ञासा करेगा तो वो समझ नहीं पाएगा। भगवान बोलते वही ज्ञान जो पूरा नष्ट हो गया था परंतु मैं तुमको दे रहा हूँ। फिर इसके बाद में भगवान गीता में जो हम परंपरा कैसा आया, कारण वो जो अर्जुन को उपदेश भगवत गीता उपदेश दिए थे कुरुक्षेत्र युद्ध स्थली में, तो लिखने वाले कौन थे? वेद व्यास, कृष्ण देवयान व्यास, जिन्होंने भगवान के वाणी के अवतार थे। श्रीमद् भागवत में उनको कहा गया भगवान के शक्ति आवेश अवतार थे। भाव में शक्ति आवेश अवतार थे वेद व्यास। उन्होंने वैदिक शास्त्रों को, समस्त वेद पुराण उपनिषद उन्होंने लिखे, महाभारत लिखे, भगवान जो बोले थे उसको लिखे आज इट इज। और लिखने के बाद जथारूप लिखे, और उनकी वेद व्यास की एक परंपरा चला। इसको ब्रह्म माध्व गौड़ीय परंपरा जो हुए हैं, उसको ब्रह्मा जी के शिष्य हुए नारद जी, नारद जी के शिष्य हुए वेद व्यास के शिष्य हुए माध्वाचार्य, कलयुग आचार्य माध्वाचार्य, उड़पी में गद्दी है। माध्वाचार्य शिष्य हुए पद्मनाभाचार्य शिष्य नूरुहरि आचार्य। उन्हीं परंपरा में माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी आए, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु में आए इसी परंपरा में। और उन्हीं के रूप को सनातन गोस्वामी, उन्हीं परंपरा में श्रील प्रभुपाद जी, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, ये परंपरा का आचार्य हुए। आचार्य होने के नाते जो भगवान के द्वारा परंपरा से गीता सुना हुआ आया है, वो परंपरा को उन्होंने आज इट इज यथारूप गीता ज्ञान लिखे, जिसी कारण से उन्होंने यथारूप कहा गया, कारण परंपरा से ज्ञान प्राप्ति किए। कोई मायावादी इधर उधर की बात से सुनी भक्त नहीं बने प्रभुपाद, वैष्णव परंपरा से ज्ञान प्राप्ति किए, जो भगवान के द्वारा परंपरा से चलिए आ रहा है। इसको तो ऋषियों की परंपरा, ये राजऋषि परंपरा नहीं है। राजऋषि वो राजऋषि की परंपरा, ये राजाओं के गुरु नहीं, ये ऋषियों की परंपरा है। कहीं ये सब आचार्य भक्त वैष्णव थे, ये कोई राजा नहीं थे। वेदव्यास कोई राजा नहीं थे कि माधवेंद्रपुरी की माध्वाचार्य कोई राजा नहीं थे, ऋषियों को परंपरा इसको होते, ऋषि परंपरा। अब वो परंपरा से प्रभुपाद आने के नाते इन्होंने यथारूप गीता ज्ञान दी। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और ये जो पाखंड है, जो चाणक्य तिवारी नाम से जो चला रहे, उनको भी बढ़िया जवाब दीजिए कमेंट में। हरे कृष्णा।